नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब देंगे investonline.in के MD अभिनव एंग्लिश। अभिनव, स्वागत है आपका शो में। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। ऋतु सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। ऋतु नमस्कार, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है पिछले साल जी। तो फिलहाल मैं अपनी बेटी के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ 5000 और। अच्छा, तो मुझे ये पूछना है कि मैंने 8000 तो अपने लिए इन्वेस्ट किया है, लेकिन अपनी बेबी के लिए मैं अलग से इन्वेस्ट करूँ या इसी जो मैंने जो सारे लिए हैं 3-4 उसमें इन्वेस्ट करूँ? ये तो डिपेंड करता है कि आपके खुद के लिए क्या आपने लक्ष्य बनाया है, गोल बनाया है, और बेटी के लिए क्या गोल्स लेकर चल रही हैं? मैम, गोल तो ऐसे मैंने कुछ बनाया नहीं है। बेबी अभी मेरी 15 मंथ्स की है। हाँ, तो मैंने ऐसे कुछ खास गोल ऐसे जैसे 50 लाख या 14 ऐसा कुछ बनाया नहीं है। फर्स्ट मैंने आपका प्रोग्राम देखा, थैंक्स अ लॉट। वो सोच रही हूँ कि मैं बस इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने ऐसे गोल कुछ बनाया नहीं है अभी तक। ओके, तो पहले आपको हम सलाह देंगे ऋतु कि आप अगर गोल बनाएंगी तो बेहतर होगा। आपको हम अभी कोशिश करते हैं एक मोटा मोटी आइडिया देने का कि आप कहाँ और कितना और कैसे निवेश कर सकती हैं। आपने अपने मेल में हमें लिखा था ऋतु कि आपके हस्बैंड के पास अभी फिलहाल कोई टर्म प्लान नहीं है, वो भी लेने की सोच रहे हैं, राइट? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले साल ही मेरे हस्बैंड ने ये प्लान लिया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये प्लान ठीक है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को क्लियर नहीं बोला है। थोड़े पहचान वाले थे, उन्होंने प्लान दे दिया। अब मैं आपका प्रोग्राम देखते देखते मुझे पता चला कि नहीं, एंडोमेंट प्लान है, ये 7% से ऊपर रिटर्न नहीं देगा, और हम लोग मंथली 8250 रुपीज भर रहे हैं। बहुत ज्यादा भर रही है आपको पता है ना? हाँ जी, मैं जस्ट बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपके प्रोग्राम देखते ही मैंने जो इन्वेस्ट किया है, थोड़ी जानकारी। अब हस्बैंड लोग तो उतना सुनते नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सलाह दें कि मैं ये बंद करूँ या इसको पेड अप करूँ, और कौन सा मैं उनके लिए एक टर्म प्लान लूँ कि मेरे हस्बैंड अकेले कमाने वाले हैं। चलिए ठीक है, हस्बैंड अगर सुनते नहीं है तो उन्हें भी ये शो दिखाइए और बोलिए कि देखेंगे, और उसके बाद निवेश तो करना आपने शुरू किया है लेकिन टर्म प्लान की सख्त जरूरत है। आपके पति की उम्र क्या है ऋतु? 31। और क्या वो सिगरेट वगैरह पीते हैं? सॉरी मैम? क्या वो सिगरेट वगैरह पीते हैं, लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिगरेट नहीं पीते हैं कुछ। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले टर्म प्लान की बात करते हैं। इनके पास जो एक प्लान है वो मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का प्लान है, इंडाउमेंट प्लान है। हमने भी जब थोड़ा इस पे रिसर्च किया तो इसको पेड अप करवा सकते हैं, नहीं ये ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे अभी तक। क्या करें? 8000 रुपए का प्रीमियम भर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रीमियम है। डेफिनेटली स्वाति, अगर आप सालाना कैलकुलेट करें तो करीबन लाख रुपए भर रही हैं सिर्फ 14 लाख के कवर के लिए। तो प्रैक्टिकली शी इज पेइंग 7% कॉस्ट टू गेट दैट कवर, विच इज वेरी हाई। पेड अप अभी 1 साल भी नहीं हुआ पॉलिसी को, मेरे ख्याल से पेड अप नहीं कर पाएंगे। 3 साल तक तो मिनिमम रुकना पड़ेगा, फिर भी ये प्लान की डिटेल्स देखनी पड़ेगी। पर डेफिनेटली 1 साल में कोई एंडाउमेंट प्लान का पेड अप नहीं होता है, तो कंटिन्यू तो करना पड़ेगा, वरना जो इन्वेस्ट किया है वो भी वेस्ट हो जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि 7% तक का रिटर्न आएगा, जो भी काफी हाई रिटर्न है इंश्योरेंस में, उससे आपको आता नहीं है। टर्म प्लान डेफिनेटली इनको लेना चाहिए, बिकॉज 14 लाख का कवर इज नथिंग टुडे। तो अगर ये कोई भी कंपनी के टर्म प्लान लेने जाएंगे तो ऑन एन एवरेज 1 करोड़ के लिए 31 की उनकी एज है, तो 0.15 से मैक्सिमम 0.25% तक की इनकी कॉस्ट आएगी। तो 1 करोड़ के लिए उनका एनुअल प्रीमियम विल नॉट क्रॉस मोर देन 25,000, मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम। वो भी अगर वो स्मोकर हैं, जो नहीं है वो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कोई हेल्थ कंडीशंस नहीं है, फिट है एंड सो ऑन, तो 15,000 से 25,000 के बीच में इनकी कवर आएगी। वो उनको डेफिनेटली लेना चाहिए। पेड अप का इनको फिर चेक करना पड़ेगा अपने एजेंट से या कंपनी से कि कैसे पेड अप होगा। कमिंग टू द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनके जो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है वो ठीक है। सिर्फ मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि वो रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड जो इक्विटी प्लान है उसको शिफ्ट करके रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ले लें। कोई रीजन इसके पीछे? थोड़ा फंड कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है काफी टाइम से, मैं उनका करीबन 2.5-3 साल से अंडर परफॉर्मेंस है। सेम टाइम में इनका अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ है तो थोड़ा सा मिड कैप एक्सपोजर भी ले सकते हैं। जो इनका प्लान भी है अपनी बेटी के लिए इन्वेस्ट करना 5,000 रुपए का, वो भी नेचुरल लॉन्ग टर्म रहेगा। इन्होंने गोल्स नहीं बनाए हैं, पर आइडियली जो बेसिक गोल्स रहते हैं कि आपको एजुकेशन है, फिर आपको पढ़ाई के लिए खर्चा करने हैं, फिर शादी है, और फिर इनकी खुद की रिटायरमेंट एंड सो ऑन। तो अगर ये जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसी में ऐड करें तो बेनिफिट है।
अगर ये चाहते हैं कि नहीं मैं ये स्कीम अलग ही देखना चाहती हूँ कि मेरा इन्वेस्टमेंट एकदम अलग रहे और इसको मैं अलग से मॉनिटर करना चाहती हूँ, जो हम सजेस्ट नहीं करते पर फिर भी करना चाहते हैं, तो चिल्ड्रंस गिफ्ट प्लान्स भी ले सकते हैं। जैसे HDFC का चिल्ड्रंस गिफ्ट प्लान है, ICICI प्रूडेंशियल चिल्ड्रंस गिफ्ट प्लान है। ये गिफ्ट प्लान्स प्राइमरीली बैलेंस फंड्स होते हैं। बट अगर आप 15 साल पीरियड कर रहे हैं, 20 साल पीरियड कर रहे हैं, तो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी जो पोर्टफोलियो का है उसमें इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो कि एग्जिस्टिंग फंड जैसे HDFC टॉप 200 में इनके 2000 की इन्वेस्टमेंट है, उसमें वो 3000 रुपए तक कर सकते हैं। वो 1000 रुपए ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड में ऐड कर लें और 1000 रुपए रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी जो नई स्कीम है इसमें शिफ्ट करेंगे, उसमें ऐड करें। तो ये पोर्टफोलियो अच्छा डाइवर्सिफाइड रहेगा। इनका गोल्ड का लाइक इन्वेस्टमेंट भी है, पोर्टफोलियो इज क्वाइट डिसेंट। ऋतु, कोई और सवाल भी आपको पूछना है? जी मैम, वो टर्म प्लान के बारे में मुझे जाना था, क्योंकि मैंने पॉलिसी बाजार में बहुत सारे टर्म प्लान देखे, तो कोई ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं, तो क्योंकि मुझे एक्सीडेंटल डेथ से लेके कितने राइडर्स जो मेरे हस्बैंड अकेले हैं, तो उनके लिए कौन सा अच्छा होगा प्लान, एक टर्म प्लान अगर मैं 2 करोड़ का लेना चाहूँ? देखिए, कोई भी टर्म प्लान जो आप इतना सर्च कर रही हैं आप नेट पे, आपको जो भी टर्म प्लान मिल रहा है सस्ता, ज्यादा कवर और ज्यादा उम्र के लिए दे, जो टर्म है वो मैक्सिमम होना चाहिए। बहुत सारी जो कंपनी है आपको शायद 25 साल के लिए ऑफर करेंगी, कुछ शायद 30 साल के लिए ऑफर करेंगी, तो जितना लंबा टर्म के लिए दे वो लीजिए। आजकल सभी कंपनियों को तो वैसे IRDA रेगुलेट करता है, उन पे नजर होती है IRDA की, तो आप किसी भी कंपनी का टर्म प्लान लेंगी ऋतु, कोई डरने वरने की बात नहीं है। राइडर्स की जहां तक बात है, अगर क्विकली हमें बता सके, कोई राइडर लेने की जरूरत है टर्म प्लान के साथ? डेफिनेटली AD&D जो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर है, विच इज अ गुड राइडर। पर्सनल एक्सीडेंट राइडर भी होता है जहाँ पे आपको मैक्सिमम 10 लाख का कवर मिलता है इन केस ऑफ अ पर्सनल एक्सीडेंट। तो 2 राइडर ऐड करेंगे, इतना कॉस्ट नहीं बढ़ता है। एंड टर्म प्लान्स बेसिकली बहुत बेसिक प्लान्स होते हैं, तो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं है। जैसे एंडाउमेंट्स में या यूलिप में उससे मल्टीपल, किसी में डेट ऑप्शन, इक्विटी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कोई भी कंपनी का प्लान ले, मेरे ख्याल से कोई चीपेस्ट प्लान भी लें तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज कॉस्ट अच्छा है, कंपनी वेल नोन है, और 2 राइडर्स ऐड कर सकते हैं। एंड नेचुरली जितनी लंबी पीरियड की ले सकते हैं, आई थिंक 30 इयर्स इज मैक्सिमम व्हाट शी शुड गेट। तो करीबन 61 तक कवर्ड है। जनरली अगर आपकी रिटायरमेंट एज 60 भी है तो आप तब तक कवर्ड रहेंगे। तो आप जो भी आपको सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, अच्छा टर्म प्लान मिल रहा है वो आप तुरंत ले लीजिए ऋतु, और निवेश जारी रखिए, और हो सके तो अपने लक्ष्य जितनी जल्दी बना सके उतना बेहतर है। तो आपका जो निवेश है वो एक डायरेक्शन में जाएगा, आपको पता होगा कब आपको कितने पैसे की जरूरत है, तो वो आप थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से ये पूरा काम कर पाएंगे निवेश का। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आपके पास भी कोई सवाल है, आप हमसे पूछना चाहते हैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ, तो अपना सवाल हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। जब भी आप हमें मेल करते हैं तो प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिए ताकि आपको हम कॉल कर सके। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज-योर-मनी। यहाँ पर आप सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं और योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है आज म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं अभिनव एंग्रिश। अगला सवाल लेते हैं। गौरव गुप्ता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। गौरव नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते मैम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका थैंक यू वेरी मच। आपका प्रोग्राम देख के काफी फाइनेंशियल अवेयरनेस हुई है, जैसा आपके प्रोग्राम में ही देखा है जी। बेसिकली मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। प्राइमरी मेरा फोकस है, जैसे आपने बताया था कि इमरजेंसी फंड एक होना चाहिए, तो वो रिगार्डिंग दैट कुछ इमरजेंसी फंड मैंने क्रिएट किया और वो मेरे सेविंग्स अकाउंट्स में पड़ा हुआ है जी। आइडल। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको कहीं पे ग्रोथ ऑप्शन टाइप में लगा दिया जाए, जिससे कि थोड़ा इन्फ्लेशन का भी मुझे बेनिफिट, वो कम से कम सब्सिडाइज कर पाए, टैक्सेशन बेनिफिट मिल पाए और थोड़ा लिक्विडिटी हो जाए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैं कुछ पर्टिकुलर 1000-1500 रुपए पर मंथ मिनिमम कुछ फंड्स जो मैंने आपको लिख के दिए थे मेल में, उनमें रेगुलरली पिछले 9 महीने से सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो ये जानना आप मतलब ये 1500 रुपए हर फंड में डाल रहे हैं, 6 फंड्स में अलग अलग, या फिर आप पूरा मिला?